प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सावन मंथ चल रहा है और शिव भक्त जो है वो शिव की एनर्जी से जुड़ाव महसूस ना कर रही हों इस सावन के महीने में, ऐसा हो ही नहीं सकता। सावन मंथ है और शिवमय ही होंगे आप और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो फ़ॉर श्योर महादेव की कुछ गाइडेंस ही होगी, तभी आप यहाँ पर आए हैं। अगर आए हैं तो ज़रूर अपने लिए संदेश को सुनते जाइए, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतर, कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में घटित होने वाला है और कुछ ऐसी चेतावनियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसे एडवाइस आपके लिए हो सकते हैं जो महादेव आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने रोज़ क्वार्ट्ज रखा है और यहाँ पे रखा है मैंने ये ब्यूटीफुल सा सिट्रिन। आप महादेव का जो पंचाक्षर है उसका नाम जाप कीजिए और अपने लिए एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए गाइडेंस, पाइल 1 या फिर पाइल 2, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लीज़ महादेव गाइड करें। जो भी लोग अपने लिए पाइल को सिलेक्ट करते हैं, जो उनके लिए सबसे ज़रूरी मार्गदर्शन है वो उनके सामने आए और उस एनर्जी से वो कनेक्ट कर सकें। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। चलिए, ये है हमारा पाइल नंबर 2, इसको हम यहाँ रखेंगे और पाइल नंबर 1 को देखते हैं। जिन भी लोगों ने इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है उनके लिए क्या संदेश है, यहाँ पर क्या एनर्जी है, इसीलिए आपने इस पाइल को सिलेक्ट किया है। एक एक करके हम करेंगे कार्ड को रीड। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। आपके लिए जो संदेश आ रहा है वो ये है कि भगवान शिव की ब्लेसिंग जो है ना वो आपको मिलेंगी, जो आपके पाथ को, आपकी जर्नी को और ज़्यादा पॉजिटिव करेंगी। आप अपने आप को ना अकेला मत समझिए। भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी ऊर्जा से जुड़े हैं, तो वो डिवाइन लाइट जो है ना वो आपको अपने जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और ऐसा हो रहा होगा अभी। वो चमत्कार, वो मिराकुलस बोल सकते हैं ना कि वो अनुभव आपके जीवन में हो रहा होगा जिसके जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं और हमें लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि महादेव ने जो सोचा है ना वो सबसे बेहतर होगा। तो भरोसा रखिए उनके ऊपर। आपको भगवान शिव जहाँ पे जो है ना वो गुड फॉर्चून का की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर। सेकंड मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, थर्ड आई चक्रा। आपको अपने थर्ड आई को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको ना डिवाइन गाइडेंस के साथ जोड़ेगा। जैसे आपका थर्ड आई बैलेंस होता है उसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। जब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ोगे। आपके हायर सेल्फ के लिए जो चीज़ बनी है ना आप उससे जुड़ोगे। तो आपको अपने थर्ड आई को बैलेंस करना है, जिसके लिए जितना हो सके ओम की चैंटिंग करनी है। आप देखिए इस कार्ड को, इतना पावरफुल है ना ये। ध्यान दीजिए इस कार्ड पे। मुझे तो इसे देखते ही इमेंस एनर्जी फील हो रही है। आपको कैसा फील हो रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अपने थर्ड आई को बैलेंस कीजिए और ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए। जब भी आप मेडिटेशन करना बैठते हैं ना तो अपने थर्ड आई पर ओम को विजुलाइज करें। सीज द मूवमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। शिव जहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि प्लान बहुत बना लिए, अब आपको सफलता हासिल करनी है तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। एक्शंस आप जैसे लोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में एक बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ा आपको सक्सेस मिले, तो उसके लिए आप ना अपने प्लान्स के लिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे वो देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव, जिन भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है अपने उन भक्तों के लिए मार्गदर्शन दीजिए। क्या गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए, क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, जहाँ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ओ बहुत बढ़िया। 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पाइल नंबर 1 वाले जो भी लोग हैं अभी किन्हीं 2 ऑप्शंस के साथ जी रहे हैं। लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है आप कि आपको जीवन में क्या करना है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा असमंजस बना हुआ है। ओवर थिंकिंग आपको बहुत होती है। ओवर थिंकिंग पर काबू पाने की कोशिश कीजिए।
रोज़ रुद्राभिषेक कीजिए, महादेव को जल चढ़ाएँगे ना तो वो आपकी सारी चिंताएँ हर लेंगे। आपकी लाइफ़ का कोई पैटर्न आप देख रहे हैं बार-बार रिवर्स में आ रहा है मेरे पास वर्ल्ड। आपकी लाइफ़ का कोई पैटर्न था जो बार-बार रिपीट हो रहा है, एक इंसान से धोखा खा रहे हैं, एक ही चीज़ हो रही है, आपका बिहेवियर में आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, बार-बार उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। तो वो पैटर्न अब जो है ना, वो उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। उस इंसान को नो कहने का समय आ गया है। अपने उस डर पर काबू पाने का समय आ गया है। मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं करियर में, मत सोचिए कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। आपका काम है सिर्फ़ कर्म करना। अगर आपको सफलता मिल गई तो आपका जीवन बदल जाएगा, और अगर आपको सफलता ना मिली तो एक ऐसा लेसन, ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ़ इतना है कि आपका अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा अनुभव से। 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि अभी आपने जिन भी लोगों पे, जिन भी सिचुएशंस पर, जिन भी कर्मों को लेकर चीज़ें करी, वो वैसे फ्रूटफुल नहीं रही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक कार्मिक पैटर्न ख़त्म होगा। अगर आपकी सेहत खराब थी तो वो वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारी भीड़ अपने साथ आपने जो इकट्ठी की हुई थी ना, जो झूठा प्यार, झूठे चेहरे आपके साथ थे, वो धीरे-धीरे करके आपके जीवन से निकल जाएँगे। और इसके साथ ही भगवान शिव आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कर्म करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत सारा धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। आप अपना पूरा ध्यान अगर इधर-उधर भटक रहा है, तो करियर पर लगा दीजिए। कुछ महीने, सिर्फ मुझे 6 से 7 महीने की एनर्जी आ रही है जी, आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। द चैरियट की एनर्जी कह रही है अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनी हुई है, अगर आपने एक बार ना डिटर्मिनेशन के साथ अपने एक गोल को पकड़ लिया, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दी ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गाइडेंस है आपके लिए भगवान शिव की तरफ से। तो जल्दी से एनर्जी को क्लेम करना है आपको, ताकि आप अपने जीवन में ये सारी बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अब कर लेते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 वालों की, जिन्होंने भी इस सिट्रिन को चूज़ किया है। भगवान शिव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव बताइए। सबसे पहले जो मैसेज आया है, डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। आपकी लाइफ में ना किसी तरह का कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। वो कोई सडन चेंज होगा। चेंज जो है ना, वो हमेशा खुशी देने वाला नहीं होता है। सम टाइम वो चेंज जो है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन वो हमारे बेहतरी के लिए होता है। तो जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा आपके बेहतरी के लिए। अगर आप हाल-फिलहाल किसी ऐसे चेंज से, ऐसे किसी सच से गुज़रे हैं, तो भरोसा रखिए ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। उसमें एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश कीजिए। दूसरा मैसेज बहुत ही प्यारा है, जहाँ पर जो भी लोग रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, आदि शक्ति कह रही हैं कि आप बहुत जल्दी अपने उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे चीज़ें खराब चल रही हैं तो रीयूनियन हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने अंदर की उस फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं, तो आपका भी जहाँ पे रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। रिवर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक, पाइल नंबर 2। अगर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो, बार-बार उनको दोहरा रहे हो, तो अपनी उन गलतियों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन में हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हमें उनको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि ये चीज़ आपने कर दी है। तो यहाँ पे महादेव आपको कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को क्या करो, करेक्ट कर लो। आपको पता है ना वो कथा, जब भगवान शिव ने जो गणेश जी की क्या किया था, गर्दन को काट दिया था, है ना? तो कुछ एक ऐसी गलतियाँ होती हैं जीवन में जहाँ पे हमें ना उनको सुधार करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो तो भगवान हैं और हम इंसान हैं, इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों को दोहराएँ ना। अब देख लेते हैं कि
और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है महादेव, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनको अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है और क्या उनके लिए कुछ बेहतर, कुछ चेतावनियाँ जो आ रही हैं वो बताइए प्लीज़ महादेव, गाइड करें। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मार्गदर्शन है। ओके। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। सबसे बड़ा मैसेज पाइल नंबर 2 क्या है, आप लोगों को ना माफ़ करना सीखिए। ठीक है, जो ग्रजेस हमारे मन में रह जाती हैं ना, वो हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। किसी इंसान ने हमारे साथ गलत किया ना, वो उसका कर्मा है। हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों में स्टक हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी अपने पेरेंट्स को कर्ज़ कर रहे हैं, कभी अपने भाई-बहनों को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो यहाँ पे ना सबसे पहले माफ़ करना सीखिए। जिस दिन आप माफ़ करोगे ना, सामने वाले की एनर्जी अपने आप बदल जाएगी और आपके साथ जस्टिस होगा। ये सच है। रिवेंज लेने की भावना रखोगे कि नहीं, मुझे उसने ऐसे कहा तो मैं उसको नहीं, जब तक कहूँगा पीछे नहीं हटूँगा, ऐसा नहीं होता है। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगर आप रिवेंज लेने की भावना छोड़ दो, माफ़ कर दो सामने वाले को, खुद को भी माफ़ करना, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है, तो आपके जीवन में आप एक सही मार्ग पर चलोगे जहाँ पर भगवान शिव की आपको मार्गदर्शन के साथ प्रोग्रेस मिलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है जो बता रही है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो धन से रिलेटेड हो सकती है। आपकी जॉब लग सकती है, आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल सकता है जो आपकी बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर को पूरा कर सकता है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। भई अगस्त का महीना चल रहा है, सावन मंथ चल रहा है, तो कुछ कर्मा जो है ना वो क्लीन होंगे यहाँ पे। इसीलिए शायद ये कार्ड आया है कि अगर आप उसी पैटर्न में फँसे थे जहाँ पर आप कर्ज़ कर रहे हो, बदले की भावना रख रहे हो, उसको ख़त्म कर दो। ओवरथिंकिंग से बचो, ओवरथिंकिंग करने से बचो, माफ़ कर दो। जब हम जल्दी माफ़ कर देते हैं ना किसी को और अपने मन में वैसी भावना नहीं रखते हैं, तो अपने आप जो है ना वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। अपनी लोनलीनेस को, अपनी एंग्ज़ायटी को बदलो अपने किसी स्किल में, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, तो उनके साथ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, और एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए। हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।